जय हिंद प्यारे साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल अग्निवीर फ्री एकेडमी पर स्वागत है। हम लोग जैसे पढ़ तो चुके हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम भी पढ़ चुके हैं और वर्गमूल पढ़ रहे हैं। इस समय काफ़ी सवाल हो भी चुके हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और बचे हैं जो वर्ग और वर्गमूल से पूछे जाते हैं। उन पर हम आज विशेष चर्चा और करेंगे और उन लोग को बताएंगे भी। इसके बाद हम लोग घन और घनमूल पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग हो घर पर नोट्स बना रहे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं आपके परीक्षा में। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखिए, जैसे कुछ क्वेश्चन हो गए थे, उसके बाद कुछ और बचे हैं नए टॉपिक जो हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर अगर देख रहे होंगे बोर्ड पर क्या लगा, पहला क्वेश्चन इसमें पॉइंट में रखा गया है इसको, और आपको वर्गमूल बताना है। अब इसको आपको कैसे बताना होगा, ये भी आपके परीक्षा में छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कितना दिया गया है, 0.0036 का वर्गमूल क्या होगा, आपसे पूछा गया है। अब आपको यहाँ पे देखना है क्या है, यहाँ पे 2 अंक क्या है, यहाँ पे 36 आपको दिख रहा है। 36 किसका वर्ग होता है, तो कहेंगे 6 का। किसका वर्ग होता है, 6 का होता है। लेकिन यहाँ दशमलव भी है, दशमलव कितने अंक पे है, तो कहेंगे 4 अंक पर। अगर यहाँ पे वर्ग कह रहा है तो वर्गमूल लेना है, क्योंकि तो उसका आधा हो जाएगा। दशमलव कितने अंक पे लग जाएगा, आधे अंक। कहने का मतलब 4 है तो 4 का आधा कितना होगा, 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है कितना, एक ही अंक दिख रहा है। इसको 2 अंक बनाने के लिए आगे इसको क्या करना होगा, 0 बढ़ाना होगा। अब यहाँ 0 बढ़ गया, अब इसके आगे क्या लगा दे, दशमलव लगा दे, तो आपका 2 अंक क्या हो गया, बन गया। ठीक है, इसका मतलब यहाँ 0.0036 का वर्गमूल क्या होगा, तो कहेंगे क्या, 0.06 होगा। कौन से विकल्प में है, आपका विकल्प नंबर 1 में है। ठीक है, या इसी को कुछ दूसरी तरीके से करें, पूरा अगर हम आपको लगवा दें, देखिए जैसे अगर यहां हम लिखें 0.0036, अब आप कहेंगे कितने अंक पे दशमलव है, 4 अंक पे। तो 4 अंक पे दशमलव है, जितने बार रहता है दशमलव जितने अंक पर, उतना 0 नीचे बढ़ता है, उतनी बार 0 नीचे बढ़ता है। अगर अब देखें 36 किसका वर्ग है, तो कहेंगे 6 का वर्ग है। अब यहां देखिए 10,000 है, क्योंकि वर्ग में 2 का जोड़ा बनता है, तो यहां भी अगर हम बनाए तो 100 और 100 निकल सकता है। ये किसका वर्ग हो जाएगा, 100 का। अब नीचे आपको दिख रहा होगा कितने 0 है, 2 0 है। इसका मतलब अब भाग करना है, बटे का मतलब क्या होता है, भाग ही होता है। अब आपको 100 से 6 में भाग करना है, तो जिसमें 0 लगे होते हैं उसके भाग आसान होते हैं। जितना 0 रहेगा उतने अंक पे क्या लग जाएगा, आपका दशमलव लग जाएगा। 2 0 है तो 2 अंक पे क्या लगा दे, दशमलव। अब एक ही अंक है, डबल अंक बनाने के लिए आगे क्या, 0 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, यहां पॉइंट लगा दें तो आपका आंसर क्या आ गया, 0.06। आपका पहला विकल्प सही है। या वैसे भी आप कर सकते हैं, 36 किसका वर्ग है, 6 का, तो 6 लिखा। अब दशमलव यहाँ पे देखना है, 4 अंक पे है, 4 है तो हमने बताया वर्ग में आधा लिया जाता है, तो आधा कितना, 2 अंक पे किस में दिख रहा है, पहले विकल्प में। इसका मतलब पहला वाला विकल्प आपका क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 2 की घात 2 होल पावर कितना दिया है, 3 का मान ज्ञात करना है। आपको क्या बताना है, इसका मान बताना है। अब आप देखिए इसमें, जैसे इसको करना कैसे है, सबसे पहले यहां दे रहा है 2 की घात 2, उसके बाद होल पावर ब्रैकेट बंद करके घात 3 दे दिया है। तो आपको यहां पे ये समझना है, घात से घात में क्या होता है, गुणा होता है। घात से घात में गुणा होता है। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ पे क्या है, 3 है। 2 की घात 3, सॉरी 2 की घात 2, उसके बाद घात कितना लगा है, 3। 3 और 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 6। 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। इसका मतलब है 2 को हम कितनी बार लिखें, 2 को हम 6 बार लिखेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2, कितनी बार हो गया आपका, 6 बार। अब इनका अगर हम गुणा करें तो मान कितना आएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। मतलब 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 और 32 दूना कितना हो जाएगा, 64। अब 64 कौन से विकल्प में दिख रहा है, विकल्प नंबर 4। इसका मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा, 4 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं।
देखिएगा, जैसे अगला क्वेश्चन है। अब देखिए, आपको सवाल दिखने में लग रहा होगा काफी बड़ा है, इसका अगर लगाने लगे टाइम भी लग जाएगा, लेकिन आपको इसको क्या करना, आसान मेथड में करना है। ठीक है, पहले आप समझिएगा इसको कैसे करना है। देखिए, हमको पूरे से मतलब नहीं है, सिर्फ हमको एक पॉइंट ले ले इसमें से, जैसे 0.1 का होल स्क्वायर, नीचे इसका मान ले ले, या इन दोनों में से किसी एक को ले ले, या इनमें से किसी एक को ले ले, चाहे जिसको लेंगे आंसर वही आना है। ठीक है, देखिएगा कैसे, जैसे यहां पे कितना है 0.1, कितना है 0.1 बटे में क्या लिखेंगे 0.01, 0.01। अब आपको यहां पर स्क्वायर से भी नहीं करना है, अभी आपको सिर्फ समझना है इसका मान कैसे होगा। देखिएगा, यहां पे आपको दिख रहा होगा 0.2 अंक पे है, ऊपर कितने अंकों पर है, 1 अंक, इसको भी हम 2 अंक बना लें। अगर 2 अंक बनाना है, इसके बगल क्या लगा दें 0। अब आपको दिख रहा होगा 2 अंक पे दशमलव यहां है, 2 अंक पे दशमलव यहां है। ठीक है, इसके बाद 0 बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है इसमें। आगे देखिए, अब 0.22 अंक पे है, बराबर है, तो दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा 10, नीचे कितना बचेगा 1। अब 1 की वैल्यू नीचे नहीं होगी, तो बचा कितना आपका 10 होगा। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है, स्क्वायर कह रहा है, स्क्वायर कह रहा है, तो हम यहां पे क्या करें, 10 का स्क्वायर करें, और यहां पे आपका रूट लगा है तो हम रूट लगा सकते हैं। मतलब यहां अगर घात 3 देगा तो घात 3 लगाना पड़ेगा, अंडर रूट लगाया तो अंडर रूट लगाना पड़ेगा, मतलब यहां घात जितना कहेगा उतना आपको करना होगा। अब आप बताइए 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 होगा, और किसका वर्गमूल है ये 10 का है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, विकल्प किसमें दिख रहा है, 2 नंबर में दिख रहा है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर से इसको समझिएगा एक बार, देखिएगा, इसी क्वेश्चन को एक बार हम फिर से देखेंगे, चाहे हम कहे मान इसको भी ले सकते हैं, आएगा आंसर वही। ठीक है, अब यहां पे फिर से 0.1 लिया, मान लीजिए हम पूरा लगा के देख रहे हैं, 0 कितना है 1 बटे 0.01, क्योंकि घात 2 इसमें भी लगा है इसमें भी लगा है, तो हम घात लगा देना, होल घात 2। आगे देखिएगा, हमने बताया इसमें सिर्फ दशमलव को बराबर करना होता है, इसमें 2 अंक पे है, इसमें भी आपको 2 अंक करना है, तो 2 अंक करने के लिए क्या करें, यहां पे 0.10, नीचे क्या हो जाएगा 0.01। अब दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहां पे आपका दशमलव से दशमलव मान लीजिए हमने हटा दिया। ठीक है, इसके बाद यहां पे क्या बचेगा 10 बचेगा, क्योंकि नीचे 1 की वैल्यू भी नहीं होगी, क्या होगा नीचे 1 की वैल्यू नहीं होगी। ध्यान से देखना इसको फिर से एक बार, यहीं पे देखिए 0.01 और यहां पे कितना है 0.01, यहां बराबर कर ले, 2 अंक पे लग गया। ठीक है, यहां पे स्क्वायर भी हो गया। अब आपका अगर दशमलव से दशमलव कैंसिल करें, तो क्योंकि 2 अंक पे बराबर है तो इसका कोई मतलब अब नहीं रह गया, तो यहां बचेगा 10, नीचे बचेगा 1 की वैल्यू नीचे होना नहीं है, तो यहां पे हो गया आपका 10 की घाते 2। 10 की घात देखिए स्क्वायर बन रहा है, इसका मतलब जोड़ा के साथ है, हम 1 10 क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। ठीक है, तो विकल्प किसमें है 2 नंबर में है, इसका मतलब 2 नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चलिए इसी बेस पे फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया है, इसको कैसे लगाएंगे आप लोग देखिए, जैसे अगला देखिए, यहां पे क्या है, मान लीजिए हमने उठाया 0 कितना है 0.3 है, उसके बाद बटे में 0 कितना दिख रहा है 0.003 दिख रहा है। अब इसमें भी क्या करें, दशमलव को सबसे पहले बराबर करना होगा, यहां 2 दिख रहा है, यहां 3 अंक पे दिख रहा है, इसका मतलब ऊपर क्या बढ़ा दें 0 बढ़ा दें, कितना बढ़ा दें हम 0 बढ़ा दिए। अब आप देखिएगा खुद दशमलव कितने कितने अंक पे हो गया, 3 अंक पे क्या हो गया, बराबर हो गया। अब इसमें क्या करना है, अब देखिए यहां पे बचा क्या 30 बचा है, कितना बचा है 30 बचा है, और नीचे कितना बचा है 3 बचा है। अगर हम 3 से 30 को काटे तो कितना जाएगा 10 बार जाएगा, यहां कितना आ गया 10 आ गया। अब फिर से आपको स्क्वायर दिख रहा है, इसी 10 का क्या करें स्क्वायर कर दें, और आपको क्या लगा है रूट लगा है तो रूट लगा दिया। अब 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, 100 किसका वर्गमूल है 10 का, इसमें विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा 2 नंबर में 10 है।
इसका मतलब फिर से क्या हो गया विकल्प 10 ही आएगा आंसर इसमें भी, और 2 नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। या इसी में से हम कहने का मतलब कोई दूसरा ले ले, जैसे देखिएगा इसमें से हमने ले लिया यहां पे, मान लीजिए ये वाला मान ले लें 0.21, या नीचे कितना है 0.021। अब आपको दिख रहा होगा 0.2 यहां पे 3 है, क्या इसको भी ले सकते हैं, इससे भी आपका मान आ जाएगा। तो यहां पे क्या करेंगे, दशमलव के आगे, सॉरी यहां दशमलव है, इसको हम 3 अंक बनाने के लिए 0 बढ़ा लिए। अब आपको दिख रहा होगा 210, नीचे कितना दिख रहा है 21। अगर 21 से काटे 21 इक्कम 21, यहां बगल में 0 है तो आपका कितना आ गया 10 आ गया। फिर आपका स्क्वायर कह रहा है, स्क्वायर लगाएंगे और रूट लगा दिए। अब आप बताइए 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है, 100 किसका वर्गमूल है 10 का है। देखिए फिर से दूसरा भी ले लिए तो दूसरे पे भी आंसर वही आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इससे भी आपके पेपर में प्रश्न बनता है और इजी होता है। कुछ लोग तो इसको विकल्प से करते हैं, विकल्प से कैसे करेंगे, इसको गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद इसका गुणनखंड करते हैं, तब देखते हैं कि क्या ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो आपको ये नहीं करना है, इसमें गुणनखंड गुणनखंड करना है, लेकिन एक ही बार में करना है और आंसर ताकि जल्दी आ जाए, बार बार आपको विकल्प चेक नहीं करना है। देखिएगा कैसे करेंगे, जैसे यहां पे कितना है आपका 5808 है। अब आप इसका गुणनखंड करना जानते होंगे, क्योंकि यहां देखिए सबसे पहले आपको अंत में दिख रहा 8, तो हम किससे काटेंगे, छोटी वैल्यू 2 से काटे, 2 से हमने काटा। अब 2 से इसमें काटने का मतलब इसे भाग करना है। अब 2 का पहाड़ा 5 में कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, तो 2 दूना 4। अब 5 में से अगर 4 घटाए तो शेष 1 बच गया, 1 इसके बगल लगाए तो बन जाएगा 18, तो 2 9 18, यहां 0 है और 2 चौक कितना हो जाएगा 8। फिर से 2 से काटे, 2 इक्कम 2, 2 चौक 8 और 2 पंचे 10 और 2 दूना कितना हो जाएगा 4। फिर से अगर आप 2 से काटिए, 2 से 14, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 छंग 12। फिर से हम 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 1 बचा, यहाँ पे 2 छंग कितना हो जाएगा 12 और 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6। इसके बाद हम देखिए यहाँ पे 3 दिख रहा है तो 3 से काट दें, 3 इक्कम 3, 3 दूना 6, 3 इक्कम 3। अब आपको यहां पे दिख रहा होगा 121, 121 किसका वर्ग है 11 का, तो 11 से काटे, 11 ग्राम में 121, फिर 11 से कट गया 1 आ गया। अब आपको वर्ग कह रहा, वर्ग में क्या होता है 2 का जोड़ा बनता है, क्योंकि यहां कह रहा पूर्ण वर्ग बन जाए, तो क्या होगा 2 का जोड़ा बनाना है। यहां पे इसका 2 का जोड़ा बन गया, इसका भी बन गया और इसका भी बन गया। अब किसका जोड़ा नहीं बना है 3 का। अच्छा, इसको अपना जोड़ा बनाने के लिए कितने 3 की जरूरत है, 1 3 की। जितने 3 की जरूरत रहेगी वही क्या हो जाएगा आपका आंसर होगा। या आपका सिर्फ 3 बचा है, तो 3 किस विकल्प में दिख रहा है 4 नंबर विकल्प में दिख रहा है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इस पे और देखते हैं। चलिए देखिएगा, फिर अगला सवाल इसमें यही कह रहा है, देखें क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे 980 में गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, कितना है 980 है, 980। अब इसको फिर से आप गुणनखंड करें, 2 से काटे, 2 चौक कितना हो जाएगा 8। अब यहां पे क्योंकि 9 है, 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा, 1 इसके बगल 18, 2 9 18, यहां पे 0 है तो 0। फिर से 2 से काटे, 2 दूना 4, यहां पे इसको काटे, 2 चौक 8, 9 में से 8 जाएगा 1, 1 इसके बगल लिखेंगे 10, 2 पंचे 10। अब आपका 5 दिख रहा है, इसका मतलब 5 से इसको काटा जाए या 3 से भी काटे, लेकिन 3 से नहीं कटेगा तो 5 से काटेंगे। 5 से काटे तो 5 चौक 20 हो जाएगा। अब 24 में से 20 गया तो कितना बचा 4, 5 का पहाड़ा 9 बार पड़े, 5 9 45। ठीक है, अब यहां पे आपको क्या दिख रहा है 49, 49 किसका वर्ग है 7 का, 7 49, 7 इक्कम 7। अब जोड़ा फिर से बनाइए, तो 2 का जोड़ा बन गया, 7 का जोड़ा बन गया, किसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो देखेंगे 5 का नहीं बन रहा है। इसका मतलब जिसका ना बने वही क्या हो जाएगा आपका आंसर होगा। तो 5 किस में दिख रहा है विकल्प 2 में दिख रहा है, इसका मतलब विकल्प नंबर 2 क्या है आपका सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
देखिएगा फिर से वही आ गया सवाल, उसी टाइप पे है। आप लोग देखिए, इसको थोड़ा लगाइए, आप लोग बताइए। देखिए यहां पे क्या है, 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अभी तक क्या कह रहा था, गुणा करने पर, अब क्या कह रहा है, भागफल, भाग करने पर क्या कह रहा है, भाग करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाना है। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको लगाएं कैसे। 1008, इसको भी आप दो से काटें, दो से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, दो पंचे 10, यहां 0, दो से काटे तो कितना हो जाएगा, दो चौक 8, यहां पे फिर से आपको दो से काटना है, दो दूना 4, 5 में से 4 गया, एक एक इसके बगल लिखेंगे 10, दो पंचे 10, दो दूना 4, फिर से दो से काटिए, दो एक कम दो, यहां पे दो दूना 4, एक बचा, दो छंग 12, फिर से आप दो से काटिए, दो छंग 12 और दो तिहाई क्या हो जाएगा, 6। अब आपको लास्ट में 3 दिख रहा है, इसका मतलब 3 से काट दें तो 3 दूना 6 और 3 एकम 3, फिर से 3 से काटें तो 3 सते 21, अब 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, जोड़ा बनाइए, यहां पे 2 का जोड़ा बन गया, इस 2 का भी जोड़ा बन गया, इस 3 का भी जोड़ा बन गया, लेकिन किसका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो कहेंगे 7 का नहीं बन रहा है। इसका मतलब इसमें 7 किस विकल्प में दिख रहा है, 4 नंबर में दिख रहा है, चौथा नंबर विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। देखिए यहाँ पे गुणा कहे या भागफल कहे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन ये कब आपका बदलेगा, जब यहाँ पे घन कहेगा, क्या कहेगा, पूर्ण घन हो जाए, तब वहां पे दूसरा नियम लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, गुणा भाग में कोई दिक्कत नहीं, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसको कैसे करना है, इस पर भी आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं और सबसे बेहद आसान होते हैं। इसको आप लोग देखें और तुरंत आंसर लगाएं, टिक करें। यहां पे क्या करना होता है, देखिए इसका एक बार हम आपको बेसिक बता देते हैं, बेसिक कैसे करते हैं। यहां पे क्या दे रहा है, 332 प्लस 102 का होल स्क्वायर दे रहा है। अब इतना बड़ा अगर हमको जोड़ना होगा, जोड़ के अगर इसका स्क्वायर करें तो कभी नहीं कर सकते, करना तो कर सकते हैं लेकिन टाइम सबसे ज्यादा लगेगा। अगर आपको परीक्षा खत्म हो जाएगी लेकिन आप करते रह जाओगे। इसका सबसे अच्छा मेथड है, देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, घात 2 दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्लस का चिन्ह दिख रहा है। अगर यहाँ पे घात 2 दिखे और प्लस का चिन्ह दिखे तो आंसर हमेशा क्या आता है, 2 आता है। क्या आता है, 2 आता है। लेकिन अगर यही घात 2 और यहाँ माइनस का चिन्ह दिखेगा तो उत्तर कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। लेकिन कैसे होता है, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं, उसके बाद आगे लगाएंगे इसको। देखिएगा जैसे 332 है तो हम इसको मान लें, अगर ए मान ले, ए यहां पे कितना 102 है, इसको मान लिया बी, स्क्वायर दे रहा है तो स्क्वायर हमने कर दिया। यहां पे कितना कह रहा है, 332, फिर से इसको क्योंकि ए माने हुए हैं तो ए माइनस बी हमने कर दिया। नीचे क्या है, 332 कितनी बार दिख रहा है, 2 बार दिख रहा है, हम इसको लगा दिए a की घात 2 प्लस 102 2 बार दिख रहा है, इसको मान लिए क्योंकि b माने हैं तो b स्क्वायर हमने लिख लिया। ठीक है, यहां पे आपको दिख रहा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, नीचे आपका क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहां पे क्या है, प्लस माइनस जो सेम मिलते हैं उनको क्या करते हैं, कैंसिल करते चलते हैं। तो 2ab यहां प्लस में है, यहां पे क्या है, माइनस में है, ये आपका क्या हो गया, कट गया। अब आप देख रहे होंगे क्या बचा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितनी बार है, तो 2 बार है, तो 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नीचे क्या है आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप देख रहे होंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर नीचे दोनों सेम मिल रहे हैं, इसको क्या कर देंगे हम लोग, काट देंगे, तो बचा कितना आपका, 2 बचा है। इसका मतलब क्या होगा, 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने आपको यही बताया इसमें कि अगर आपको घात 2 दिखे और प्लस का चिन्ह दिखे तो आप उत्तर क्या टिक करेंगे, 2 टिक करेंगे। अगर यहीं पे घात 2 और माइनस का चिन्ह दिखेगा तो उत्तर क्या करेंगे, 4 को टिक करके आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए।
देखिएगा, इसी पर फिर से एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। यहां पर देखिए, यहां पे क्या है, अब इसी को क्या कर दिया, दशमलव में दे दिया है, तो करना कुछ नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर और प्लस का चिन्ह दिख रहा है, स्क्वायर और प्लस का चिन्ह दिखेगा तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए इसमें से क्या हो, आसान होता है, लगाना कुछ नहीं है, मान कुछ भी आएगा, चाहे यहाँ 10,000 आ जाए, चाहे 15,000 आ जाए, चाहे लाख आ जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, या चाहे आपका दशमलव में दिया रहे। आपको सवाल देखिए बेस बन रहा, क्योंकि जो बताया आपको हमने नियम उसी पर आधारित है। यहां पे आपको क्या दिखे, अगर अगर घात 2, कितना, घात 2 और धनात्मक चिन्ह, और धनात्मक चिन्ह दिखे तो उत्तर 2 होगा। तो उत्तर कितना होगा, 2 होगा। कितना होगा देखिएगा आगे कैसे करेंगे इसको, समझिएगा। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। यहां पे देखें, अब आपको क्या दिख रहा है, इस प्रश्न में क्या दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है, अभी हमने बताया आपको, अगर घात 2 दिखेगा और माइनस का चिन्ह दिखेगा, क्या दिखेगा, घात 2 दिखे और माइनस का चिन्ह दिखेगा, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 4 होगा। कितना होगा, उत्तर क्या होगा, 4 होगा। कौन सा ऑप्शन है, 2 नंबर में है। ठीक है, लेकिन इसको भी देख ले कैसे लगाते हैं, इसको भी अगर आपको देखना है कि नहीं कैसे हुआ है, तो आप देखें इसमें क्या है, अगर 1000 को हम ए माने, ए प्लस बी बना लिया हमने होल स्क्वायर, इसको बना ले ए माइनस बी का होल स्क्वायर, पूरे का बटा 1000 को हमने ए माना है और इसको क्या माना है, बी माना है, तो हमने लिख दिया ए गुणे बी। देखिएगा इसका फार्मूला क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, इसका होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ब्रैकेट बंद करेंगे क्योंकि यहां माइनस का है, माइनस का चिन्ह रहने पर, क्योंकि अंदर वाले से लास्ट वाले पार्ट में क्या होता है, चिन्ह बदलता है, माइनस से गुणा होता है। यहां पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बटे ए बी। अब देखिएगा आगे, यहां पे क्या, क्योंकि अब चिन्ह को बदलना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहां इस साइड का कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन इसके बाद जो ब्रैकेट रहता है, ब्रैकेट खोलते हैं तो चिन्ह बदल जाएगा। अब यहां प्लस का चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा, यहां प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहां माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस 2ab। नीचे क्या है आपका, ab है तो ab कर लिया हमने। अब देखिए यहां पे हमने बताया था आपको प्लस माइनस देखिए सेम सेम देखे तो क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। अब ए स्क्वायर से आपका ए स्क्वायर माइनस में ही कट गया, ये प्लस बी स्क्वायर है, ये माइनस बी स्क्वायर है, ये भी क्या हो गया, कट गया। अब आप देखिए यहां पे 2ab प्लस 2ab कह रहा है, दोनों को जोड़े तो 2 कितना हो जाएगा, 4ab। नीचे कितना है, ab है। अब देखिए यहां गुणे का चिन्ह है, ab से ab क्या हो गया, कट गया, बचा कितना आपका, 4 बचा। लेकिन अब आपको इतना तो करना नहीं है, हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था कि अगर आपको घात 2 दिखेगा और माइनस का चिन्ह दिखेगा तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इतना, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए फिर उसी पे आ गया है, आपका क्वेश्चन दिख रहा है। अब आप बताइए इसमें क्या होगा आंसर। यहां पे देखिए घात 2 दिखा, पॉइंट से नहीं मतलब है, दशमलव रहे या और बड़ी संख्या हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, घात 2 दिख रहा है और माइनस का चिन्ह दिख रहा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। कौन से विकल्प में दिख रहा है, 2 नंबर में दिख रहा है, इसका मतलब दूसरा विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए यहां पे क्या है, जो अगला प्रश्न आया है ये आपकी परीक्षा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाता है, क्योंकि लगभग हर एक सेट में यह क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। यहां पे देखिए क्या कह रहा है, यदि x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान आपको बताना है। ठीक है, अब देखना इसको कैसे, इसमें क्या अभी यहाँ 2 घात दे रहा, हो सकता है आपको 3 घात भी दे, 4 घात भी दे सकता है, लेकिन हम आपको घनमूल में भी बताएंगे 3 घात, और वहां पे हो सकता है हम आपको 100 घात भी बता दें, क्योंकि हो सकता है परीक्षा, क्योंकि लेवल कंपटीशन का बढ़ ही रहा है,
तो आगे भी बड़ा अंक दे सकते हैं, तो उसको भी हम आपको समझाएंगे। ठीक है, इसमें देखिएगा आपसे प्रश्न में कह क्या रहा है, यदि x प्लस 1/x बराबर 5, तो आपसे पूछा जा रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इसका हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, बेसिक कैसे लगता है, उसके बाद मैं आपको आसान बताऊंगा इसको कैसे आपको लगाना है। ठीक है, समझिएगा इसको। जैसे यहां पे क्या कह रहा है, यदि x प्लस 1/x, तो हमने लिखा x प्लस 1/x, यहां दो घात लगा रहा है, दो लाना है, यहां पे क्या करेंगे, इसका वर्ग करें। अब देखिए ये बन क्या गया, a, अगर माने a क्या बन गया b, और घात दिख रहा है 2, तो इसका मतलब बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर का ये फार्मूला बन गया। लेकिन देखिए अब यहाँ पे आपको और समझना ही है, इसको हम आसान करेंगे, इतना आपको लेंदी नहीं, लेकिन एक बार आप इसको समझिए आता कैसे है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, a स्क्वायर, a के स्थान पे x है तो x स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बी के स्थान पे 1/x है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और x का क्या हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस 2ab। अब देखिए a के स्थान पे क्या है x, गुणे b के स्थान पे क्या है 1/x है, कितना है 1/x है। अब देखिए यहां पे मान रखना होगा, x प्लस 1/x का मान कितना है 5 है, तो हमने 5 रखा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। देखिए प्रश्न में इसी का मान कह रहे हैं ज्ञात करना है, वही अंक है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, प्लस देखिए यहां x गुणे में है, ऊपर नीचे मिल रहा है सेम से, तो उससे क्या हो गया कट गया, यहां बचा 2 कम 2। अब आप 5 का स्क्वायर बताएं तो कितना होगा 25, ये प्लस 2 है, इधर आएगा किस में हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब 25 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 25 में से 2 घटाएं तो कितना आ गया आपका 23 आ गया, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका मान कितना आ गया 23 आ गया। 23 कौन से विकल्प में दिख रहा है, विकल्प नंबर 2 में दिख रहा है, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब आपको यहां इतना तो करना नहीं है परीक्षा में, क्योंकि समय तो रहेगा नहीं ज्यादा, इसलिए हम आपको बता रहे हैं उसको सीखिए। ठीक है, देखिएगा करना कैसे है आपको, यहां पे क्या करना होता है, अगर आपको यहां बीच में किसका चिन्ह दिख रहा है, प्लस का चिन्ह दिख रहा है, किसका दिख रहा है प्लस का, और आपको क्या निकालना है घात 2 निकालना, वर्ग निकालना है। तो करना कैसे है, कुछ नहीं, जो संख्या रहेगा उसका स्क्वायर करें, संख्या का स्क्वायर करें और 2 को क्या करें घटाएंगे, संख्या का क्या करें स्क्वायर करें और 2 को क्या करें घटा दें। अब 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 25 में से 2 गया तो कितना आ गया 23 आया, कितना आया 23। कौन सा विकल्प है, दूसरा विकल्प आपका क्या है सही हो जाएगा। देखिए फिर से, अब कैसे फार्मूला कहें तो, अगर आप कहें फार्मूला इसको बनाइए, तो फार्मूला देख लें इसका, यहां पे अगर देखिए संख्या को मान ले हम n, क्या मान ले n, अब इसका स्क्वायर ही करना है तो लिख दें n स्क्वायर, और आपको यहां पे क्या, अगर प्लस का चिन्ह दिख रहा है तो 2 क्या होगा घटेगा, और अगर माइनस का चिन्ह दिखेगा तो 2 क्या होगा जुड़ेगा। ठीक है, यहां पे आपको प्लस दिख रहा है तो इसका मतलब 2 क्या करना है हमको घटाना है। अब n का मतलब है कि जो संख्या कितना दे रहा है 5, 5 का स्क्वायर माइनस 2, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 25 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा आपका 23, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, देखिए यहां पे अगला क्वेश्चन है, वही फिर आ गया है, उसी टाइप पे क्वेश्चन आपको लगाना है, बताइए कितना आंसर होगा। तो क्या हो जाएगा, अगर इसको मौखिक करें, अब प्लस का चिन्ह दिख रहा है घात 2 निकालना है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, हमने बताया प्लस रहेगा तो 2 क्या होगा घटेगा, और अगर माइनस रहेगा तो 2 क्या होगा जुड़ेगा, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और 16 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा 14 बचेगा, कितना बचेगा 14 बचेगा, तो आपका क्या आंसर हो गया 14। फिर से देखिए कितना है भैया 4 है, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए 4 का स्क्वायर और माइनस क्या करना है 2, 4 का स्क्वायर माइनस 2, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, 16 में से 2 गया तो कितना बचा आपका 14, कौन सा विकल्प दिख रहा तीसरा नंबर विकल्प। ठीक है, आगे क्वेश्चन चल रहे हैं,
अब देखिए यहां पे क्या आ गया है, माइनस आ गया है। क्या आ गया है, चिन्ह बीच में दिख रहा है माइनस। तो माइनस की कंडीशन में क्या होता है कि संख्या का वर्ग करें और क्या करना है, दो को जोड़ना है। माइनस दिखेगा तो दो जुड़ेगा, प्लस दिखेगा तो दो क्या होगा, घटेगा। माइनस कहने का मतलब माइनस दिखेगा तो दो जुड़ा और प्लस दिखा तो दो घटेगा। इसमें क्या होगा, सूत्र अगर बनाना चाहे तो कह दें एन स्क्वायर प्लस दो। क्या है, एन स्क्वायर प्लस दो। यहां एन का मान कितना है, 8 है। 8 का स्क्वायर प्लस दो, 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। 64 में दो जोड़े हैं तो कितना हो जाएगा आपका, 66 होगा। कितना होगा, 66। कौन सा विकल्प दिख रहा है, विकल्प नंबर 3 आपको दिख रहा है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको बेसिक लगाए तो यहां पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर ही करना होगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या लग जाएगा, फार्मूला लग जाएगा। क्या लग जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, फिर इसमें आ गया। अब देखिए यहां पे क्या है, रूट लग के आ गया है। जैसे अभी सवाल था वहां पे रूट नहीं लगा था, लेकिन अब इसमें क्या कह रहा है, रूट लगा दिया गया है। लेकिन सवाल वही है, कह रहा है यदि x माइनस 1/x बराबर अंडर रूट 6 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहां पे करना क्या है, जो भी संख्या है उसका सबसे पहले वर्ग करें। जैसे यहाँ पे रूट 6 है तो रूट 6 का वर्ग करें, और माइनस दिख रहा है तो दो क्या होगा आपका, जुड़ेगा। दो क्या होगा आपका, जुड़ेगा। अब देखिए रूट का स्क्वायर करना है, रूट का स्क्वायर करें, रूट का मतलब आधा होता है। ठीक, अगर इनका स्क्वायर करें तो आधा आधा पूरा एक घात बन जाएगा। तो 6 की घाती अगर एक करें तो 6 ही उतरेगा। या हम रूट से रूट में गुणा करें, जैसे यहां देखिएगा रूट 6 गुणे, क्योंकि घात 2 का मतलब क्या, रूट 6 को 2 बार लिखना है। अब देखिए यहां अगर हम गुणा करें, 6 और 6 का गुणा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब आप बताइए 36 किसका वर्ग होगा, 6 का वर्ग होगा। लेकिन अब आपको ये नहीं करना, यहां से समझ लेना है बस कि अगर हमको किसी के पावर दिख रहा है रूट पे, देखिए यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है तो स्क्वायर क्या हो जाता है, हट जाता है, और रूट भी आपका इसका मान जो अंदर रहता है वही हो जाता है। 6 है तो 6 हो जाएगा, प्लस क्या दे रहा है, 2 दे रहा है, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसमें कौन सा विकल्प दिख रहा है, विकल्प नंबर 2 आपको दिख रहा है। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, 8। अब मौखिक भी देखिए लगा सकते हैं। मौखिक में क्या करना होगा, इसका स्क्वायर करें तो रूट हटा 6 बचा, माइनस है तो 2 जोड़े थे कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। ठीक, इन सबसे प्रश्न आपके परीक्षा में सबसे ज्यादा बनते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगला टॉपिक जो लेके चलेंगे अगले टर्न पर, घन और घनमूल लेके चलेंगे। उसमें बताएंगे कि कौन सा, क्योंकि आपके परीक्षा में छोटे छोटे घनमूल दे दिए जाते हैं, पूछा जाता है किसका घन है, आपको बताना होता है, तो उसको भी हम लोग बहुत आसान मेथड में समझेंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको एक बार नहीं 2 बार आप देखें, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। परीक्षा का लेवल आपका बहुत हाई नहीं होता है, आसान होता है। अगर आप एक बार इसको सीखेंगे तो आराम से समझ में आएगा। ठीक, तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आप लोगों को, अगर हम लोग वीडियो अगर जा रहा है, अगर क्लास चल रही है, तो नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। ठीक है, और मेहनत करिए। इस बार आपको जरूर है कि आपका लक्ष्य जो है फौजी बनना, वो सपना आपका क्या होगा, साकार होगा। जय हिंद, जय भारत।